आदरणीय बंधुगण, जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत गाइड की होती है। हम कोई नए रास्ते जाते हैं जिसको हमने देख नहीं रखा है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें वो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ हमारे लिए गाइड होता है, जो हमें वह गाइड जो उस पूरे रास्ते का जानकार हो। ऐसे अध्यात्म के रास्ते में भी सबसे इम्पोर्टेंट गाइड होता है, जिसको हम गुरु कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। और शास्त्रों में गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा गा रखी है कि कई बार आश्चर्य होता है कि क्या सचमुच गुरु इतनी महिमा के लायक है। कहा गुरु महिमा अपरंपार, अपार जगत में गुरु महिमा अपार, कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि सारी धरती को मैं कागज़ बना दूँ और सारे पहाड़ों की कलम बना दूँ और सारे समुद्र की शाही बना दूँ और उससे भी लगातार लिखती जाए सरस्वती, वो गुरु की महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गा सकती। इतनी गुरु की महिमा बताई है। तो सज्जनों, आश्चर्य लगता है कि इतनी गुरु की महिमा क्यों गाई गई। यहाँ तक कह दिया शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर शंकर है और साक्षात गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह मेरे लिए साक्षात भगवान है। यहाँ तक नहीं, इससे ज़्यादा भी बोल दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी जी दियो गोविंद बताए। कि अगर भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो पहले भगवान को प्रणाम नहीं करके मैं गुरु महाराज को प्रणाम करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान का मिला दिया। सज्जनों, इतनी महिमा गुरु की गा रखी है, पर क्या सारे गुरु इस महिमा के लायक हैं? आज गुरु शब्द इतना चीप हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि वास्तव में ये गुरु महिमा केवल कथनी में रह गई, करनी में समाप्त हो गई। हम केवल कह देते हैं इतनी बड़ी बड़ी महिमा गुरु की, पर वास्तव में हम नहीं महसूस करते कि वास्तव में गुरु ऐसा होता है। क्यों कि जिस गुरु के लिए महिमा गाई गई वो गुरु ही हमारे सामने नहीं है, तो फिर हम कहाँ से उस महत्व को समझेंगे। ये महिमा जो गाई गई सज्जनों, ये उस गुरु के लिए गाई गई जो एनलाइटेंड है, जो स्वयं प्रभु में स्थित है। उसमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो निर्गुण और सगुण का है। हमारे अंदर वह ईश्वर निर्गुण रूप में बैठा है और वही जब सगुण रूप में किसी शरीर में प्रकट होता है, वह गुरु महाराज या वह गुरु है। ऐसी शक्ति वाला, ऐसी स्थिति वाले गुरु को गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया। हर एक गुरु को नहीं कहा गया। आजकल तो गली गली गुरु फिरते हैं, कंठी माला देत और कोई धंधा नहीं, द्रव्य कमाओ, पैसे के पीछे गुरु बने हुए हैं। शिष्य का कल्याण करना है और ज़्यादातर शिष्य के सामने मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे जिससे शिष्य उनसे लगा रहे। और जो असली गुरु होगा सज्जनों, वो मीठी बात कम करेगा, डांटेगा ज़्यादा। क्योंकि सुनार अगर सोने से प्रेम करेगा, वो सोना कभी गहना नहीं बन सकता। उसको कितना शक्ति से पेश आना पड़ता है सोने के साथ। कभी उसको गर्म करेगा, कभी पीटेगा, कभी मरोड़ेगा, कभी क्या करेगा। और उसमें सोना कंप्लेन करने लग जाए कि आप तो मेरे साथ इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो कभी गहना नहीं बन सकता। सोना अपने आप को सरेंडर कर देता है सुनार के प्रति कि जो चाहो जो करो, आप जैसा चाहो करो। तो जब सरेंडर करता है तो सुनारा अंत में उसकी इतना सुंदर गहना बना देता है। हर व्यक्ति उस गहने को अपने लगाने के लिए ललायित रहता है। यही काम सदगुरु का है। जो असली सदगुरु होगा, असली गुरु होगा। आजकल तो सदगुरु की टाइटल भी बहुतों ने लगा रखी है। और सज्जनों, दूसरी गड़बड़ हम असल में हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं
हम पहचान नहीं कर पाते कौन असली है कौन नकली है। हम बातों को सुनकर अच्छी अच्छी स्पीच कोई दे दे, इम्प्रेसिव स्पीच दे दे, हम सोचते यही समय का महापुरुष है, यही गुरु है। कई लोग तो हम लोगों की संत महात्मा की स्पीच सुन के कहने लग जाते हैं कि आप ही हमारे गुरु हैं। सज्जनों, केवल स्पीच देने से कोई गुरु नहीं बनता है। गुरु तो परम शक्ति है जो साक्षात शरीर में मौजूद है। हमारे अंदर वो जो प्रभु का नाम है, जिसको हम शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, होली वर्ड, ट्रू नेम करके पुकारते हैं, जो भाषा से परे है, मेटाफिजिकल है, वह नाम निर्गुण रूप में हमारे अंदर है। सगुण रूप में जिस शरीर में प्रकट होता है वह सदगुरु है, वह सच्चा गुरु है। साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे अंदर वह जो शक्ति है, वह जो प्रभु का नाम है, वह किनेटिक फॉर्म में है, मूविंग किनेटिक एनर्जी कहते हैं, एनर्जी इन मोशन। वही शक्ति जब एक पोटेंशियल फॉर्म ले लेती है, एक स्टैटिक फॉर्म ले लेती है, एक शरीर में प्रकट हो जाती है, उसको हम गुरु कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। ये महिमा उस महापुरुष की है और ऐसा महापुरुष संसार में हमेशा होता है, पर 10, 20, 50, 100 नहीं होते। वो जो महापुरुष है वो सचमुच में समय का महापुरुष है, एनलाइटेंड महापुरुष है। इसी को बाइबल में कहा, द वर्ड बिकेम फ्लेश, द वर्ड बिकेम फ्लेश and gave light to the world. The word entered into the body, became flesh and gave light to the world. कि उस शब्द ने शरीर में प्रवेश किया और शरीर में प्रकट हुआ और उसने सारे संसार को रास्ता दिखाया। वह जो सदगुरु होता है, वह जो समय का महापुरुष होता है, उसकी शरण में जाने के बाद में हमारे जीवन की सारी समस्याएं हल है। अकेला वह हमारी सारी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान, वो तो सहजो भाई ने कहा ना, हरि को तजूं पर गुरु न विसारूं, हरि सम मैं ना गुरु को निहारूं। कि मैं भगवान को छोड़ सकती पर गुरु महाराज को नहीं छोड़ सकती। और कंपैरिजन करूं तो भगवान गुरु महाराज के समान में भगवान को नहीं मानती। कहते हैं हरि ने ये 84 में भेज दिया मुझे, माया के बंधन में भेज दिया, गुरु महाराज ने छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर मेरे साथ दे दिए, गुरु महाराज ने उनको मारने का साधन दे दिया। गुरु की कृपा इतनी है, इतनी ज़्यादा होती है शिष्य के ऊपर कि वह सैकड़ों जन्मों में भी उस कृपा का ऋण नहीं चुका सकता। तो सज्जनों, ऐसे गुरु महाराज को पहले ढूंढना पड़ता है। अगर हमने आंख बंद करके किसी को गुरु मान लिया सज्जनों, तो बहुत बड़ा धोखा होगा। वह गुरु सचमुच में उस स्थिति में संपन्न होना चाहिए, और जरूरी नहीं है वह सन्यासी हो। क्योंकि सुखदेव ऋषि जब राजा जनक के पास उनको भेजते हैं, उनके पिता वेद व्यास जी, उनके मन में शंका हो गई, मैं बाल ब्रह्मचारी जन्मसिद्ध साधु और ये गृहस्थी राजा ऊपर से शासन चला रहा है, राजमहलों में रह रहा है, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? ये मेरे से श्रेष्ठ कैसे है? शंका हो गई। और शंका होनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि पर कहा है गृहस्थी का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी। गृहस्थी संत महात्मा को प्रणाम करते हैं, हम लोग भी करते हैं, कोई साधु संत दिखता है, पर संत महात्मा उसको प्रणाम करते हैं जो अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर गया है। राजा जनक की जगह विदेह अवस्था में जो स्थित है, उसको जो है संत लोग भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। वह जरूरी नहीं है सन्यासी हो, वह गृहस्थी भी हो सकता है, वह शासक भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वह बाहर वह क्या है? अब देखिए, एकनाथ के गुरु जनार्दन स्वामी राजा के यहाँ दीवान साहब थे।
वो शक्ति कहाँ किस स्थिति में है, वो उसका अपना प्लान है। हमें तो केवल पहचान होनी चाहिए कि समय के सद्गुरु ये हैं। और 10, 20, 50 नहीं होते सज्जनों, उनको पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है, पर पहचानने के बाद में वह अकेले अगर आप उनकी शरणागत हैं, उनकी आज्ञा में हैं, जीवन के सारे संकट, सारे क्लेश, सारी समस्याएं, सब कुछ वह अकेले ही आपका कर देते हैं। संतों ने क्या कहा कि सद्गुरु का जो रोल होता है वह माँ का रोल होता है। बच्चे की माँ न हो, पिता हो, तो पिता को कठिन होता है, संभालता तो है पर पूरी तरह नहीं संभाल पाता। पर बच्चा अगर माँ के साथ है तो माँ उसकी टोटल देखभाल कर सकती है, सब कुछ कर देगी, बच्चे को कोई कमी नहीं होने देगी। तो कहते हैं माँ का रोल सबसे बड़ा रोल है। तभी हम वंदना में भी कहते हैं पहले तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरु महाराज की, प्रभु की वंदना में भी हम पहले तमेव माता कहते हैं। तो जो समय के सद्गुरु का जो रोल होता है वह माता का रोल होता है। माता अपने बच्चे को किस तरह से संभालते हुए बड़ा करती है, ऐसे वह अपने शिष्य को ट्रेनिंग देते हुए, सिखाते हुए वह शिष्य को अपने समान बनाता है। तभी का गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, एक लोहे को सोना करे गुरु कर ले आप समान। कि पारस पत्थर बहुत कीमती होता है, दुर्लभ है, पर कहते गुरु महाराज से उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। वो लोहे को सोना बना देगा पर पारस पत्थर नहीं बना सकता, फिलोसोफर स्टोन नहीं बना सकता। पर गुरु जो होता है वह शिष्य को अपने समान बना देता है, बशर्ते शिष्य के अंदर अभिमान न हो और टोटल सरेंडर हो। सज्जनों, वो जो महापुरुष होता है उसको 99.9% समर्पण भी नहीं चलता है। क्योंकि हमारा अगर 99.9 भी है और हम सोचे जी हमने तो समर्पण कर रखा है, नहीं बात बनेगी। उसको 100% चाहिए, क्योंकि वो भी 100% है, उसको जो कुछ भी चाहिए 100% चाहिए। और 100% तब होगा जब हम उसकी आज्ञा को 100% मानेंगे। आप देखिए कैसे कैसे टेस्ट लेते हैं। गुरु नानक चलते चलते अचानक कटोरा कीचड़ में गिरा दिया, जानबूझ के गिराया। अपने लड़कों को कहा, श्रीचंद लक्ष्मीचंद को, अरे भैया कटोरा गिर गया। बोले गुरु महाराज, पिताजी ये तो कीचड़ है, सारा गंदगा हो गया, आपके लिए कटोरी क्या कमी है, हम और कर देंगे। और भी शिष्य उस कीचड़ में, क्यों कीचड़ में जाने का मतलब सारे कपड़े लथपथ हो जाने कीचड़ से, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। गुरु नानक ने लहना की तरफ ऐसे देखा, देखते लहना समझ गया, वो खुद तुरंत उछला, कूदा उसके अंदर कीचड़ के अंदर, और कटोरा निकाल के लाया, जाके धो धा करके साफ करके गुरु महाराज को दे दिया। गुरु महाराज ने पूछा तेरा क्या नाम है? कहा जी मेरा नाम लेना है। बोले तेरा नाम लेना है, मेरा नाम देना है। गुरु गद्दी ही दे दी। पर सज्जनों, समर्पण था। कई उन्होंने ऐसे टेस्ट लिए लहना के, एक ढक दिया चादर से था और कहा भाई ये लाश है और लाश को तुम लोगों को खाना है। कौन खाएगा लाश को? कोई तैयार नहीं हुआ। बोले पता नहीं गुरु महाराज पास क्या हो गया। लहना को की तरफ देखा, बोला महाराज किधर से खाना है, सिर से या पाँव से? आप जिधर से कहो उधर से मैं खाना शुरू करता हूँ। अब देखिए सरेंडर, इसको कहते हैं टोटल सरेंडर। बोले सिर से खाओ। जब चादर हटाई, सिर की तरफ से देखता होता हलवा है। क्या मतलब सज्जनों, वह टेस्ट था कि इसका समर्पण कितना है। जो असली गुरु होगा वह आपके मन के अनुकूल आज्ञा नहीं देगा, ऐसी आज्ञा देगा जो आपके मन के प्रतिकूल है, और तभी आपके बंधन समाप्त होते हैं, तभी हमारे बंधन समाप्त होते हैं।
मन के अनुकूल अगर गुरु आज्ञा दे रहा है तो कभी हमारे बंधनों को नहीं मिटा सकता। क्योंकि कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, निर्बंध बंधा रहे, निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। कि जो अपने को निर्बंध मान रहा कि मैं स्वतंत्र हूं, वो बंधा हुआ है, बाहर से स्वतंत्र है पर मन के बंधन में बंधा हुआ है, मन की जकड़न में बंधा हुआ है। मन जो कह रहा है वह कर रहा है। तो दिखने में निर्बंध है, आजाद है, पर एक्चुअली वो बंधा हुआ है। और कहा बंधा निर्बंध होए, जो गुरु महाराज की आज्ञा में बन जाता है, मन कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं, गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी मैंने करना है, टोटल सरेंडर जिसका है, वहाँ जब गुरु आज्ञा में बनने की आदत पड़ गई तो मन की आदत, तो मन कुछ कह रहा है, जो भी कहता रहे उसे तो आज्ञा का पालन करना है, तो वह धीरे धीरे निर्बंध की अवस्था को, बंधन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करता है, मन के बंधन से मुक्त होता है। तो सज्जनों, ऐसे गुरु महाराज की प्राप्ति जीवन में सबसे बड़ा भाग्य है। तभी कहा है, भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नसाई, बाहर ढूंढ फिरा में जिसको सो वस्तु घट भीतर पाई। कि जब असली गुरु महाराज मिलते हैं तो वह अंदर की सारी शंकाओं का समाधान करा देते हैं, क्वेश्चन रहते नहीं है। इतनी बड़ी उनकी कृपा होती है कि वह सब कुछ दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब क्लियर कर देते हैं। सारे बाहर से नहीं करते सज्जनों, अंदर ही अंदर कर देते हैं। ये उनकी विचित्रता है। तो कहते हैं कि मन की दुविधा दूर नशाई, और जिस चीज़ को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर पाई। ब्रह्मानंद संत ने तो इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है कि कुछ छोड़ा ही नहीं। वो कहते हैं, गुरु महाराज की वंदना गाते हुए कहते हैं कि गुरु महाराज ने मेरा ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सबसे बड़ा बंधन मोह का बंधन होता है। हम मोह को समझ भी नहीं पाते। मोह क्या होता है? शरीर के प्रति मोह हो सकता है, परिवार के प्रति मोह हो सकता है, धन के प्रति मोह हो सकता है, अपने सम्मान के प्रति मोह किसी चीज में भी हो सकता है। वह मोह को समाप्त करना बहुत कठिन काम है। तो कहते हैं गुरु महाराज ने ऐसी दया करी, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार्य विहारण में, सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। कि ये संसार सपना है, ये मुझे एक्सपीरियंस करा दिया। सज्जनों, मानना अलग बात भी है, संसार को सपना है, और अनुभव करना अलग बात होती है। अनुभव कब होगा? जब उनकी कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी। कहा कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। कहते हैं लोग नाना तरह की पूजा कर रहे हैं। कोई किसी चीज़ की पूजा करता है, कोई किसी चीज़ की पूजा करता है, और उसी में लोग फंसे हुए हैं। पर कहा उन्होंने मुझे एक उसमें जोड़ दिया जो सबका सबसे श्रेष्ठ है। आपने कथा भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति गया किसी के पास, पंडित जी के पास, बोला पंडित जी मैं सबसे श्रेष्ठ देवता की पूजा करना चाहता हूँ। बोले भाई सबसे श्रेष्ठ देवता गणेश जी है, इनकी फ़ोटो ले जाओ, मूर्ति ले जाओ, पूजा करो। वो सुबह शाम पूजा आरती करने लगा कि सबसे बलशाली और श्रेष्ठ गणेश जी है। मिठाई रखता था, एक दिन देखा चूहा ले जा रहा है। अब वह गांव का देहाती व्यक्ति, पढ़ा लिखा था नहीं, उसे सोचा अरे गणेश जी कहाँ सबसे श्रेष्ठ हुए, ये तो चूहा ले जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे, ये तो चूहे से घबराते हैं। नहीं, इससे अच्छा तो मैं चूहे की, मैंने तो संकल्प कर रखा जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी पूजा करूँगा, जो सबसे बलशाली है उसकी पूजा करूँगा। वो चूहे को क्या की पूजा करने लगा। अब चूहे को वहाँ ठाठ हो गई। और कहते हैं कर्म का भोग समाप्त होते ही
स्थिति बदल जाती है, अच्छे का बुरा आ जाता है, बुरे का अच्छे दिन आ जाते हैं। हमेशा एक दिन एक जैसे नहीं रहते। ये कोरोना भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये भी बदलेगा। बस अपने को संभालना है, और संभालने में गुरु महाराज की आज्ञा, उनकी कृपा बहुत बड़ा मायने रखती है। तो कुछ दिन बाद चूहे का समय आ गया, बिल्ली कहीं से आ गई, बिल्ली को देखती, चूहा भागा, उसने कहा बिल्ली श्रेष्ठ है, बिल्ली की पूजा करने लगा। कुछ दिन बाद बिल्ली का भी समय आया, कुत्ता आया, बिल्ली पे झपटा तो बिल्ली भी भागी, उसने कहा अरे ये मैं भी गलती कर रहा था, इससे तो कुत्ता श्रेष्ठ है। कुत्ता घर में स्वच्छंद घूमने लगा, उसकी श्रीमती को, वाइफ को काफ़ी परेशानी थी, बोली क्या हो रहा है घर में, कह भी नहीं पा रही थी डर के मारे। एक दिन कुत्ते ने किचन में मुंह डाल दिया दूध के अंदर। उसको उस समय आया है गुस्सा, आपने देखा ताव झाड़ू थी पास में, कुत्ते को जोर से मारा। कुत्ता कहाँ है चिल्लाता हुआ बाहर गया, वो फिर भी पीछे दौड़ी गुस्से में कि आज मैं इसको मारूंगी, इसने मेरे घर में जहाँ चाहता मुंह लगा देता है। तभी सामने से पतिदेव आ रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा। पत्नी तो डरी कि अब आज ये मेरे पे गर्म होंगे, हुआ उल्टा। उन्होंने देखा कि अरे कुत्ते महाराज तो मेरी पत्नी से डरते हैं, मेरी पत्नी इससे श्रेष्ठ है, बलशाली है। पत्नी कहने लगा कि मेरे से गलती होगी, आज से तुम श्रेष्ठ हो, मुझे पता लगा, अब मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। पत्नी ने कहा चलो यही ठीक है, घर का घर में रहेगा, बाहर के ये दुनिया भर के झमेले तो खत्म हो गए। वो चुप रही। अब वो पत्नी की सारी आवभगत करने लगा। व्यक्ति को जब ज़्यादा सम्मान मिलता है तो वो अपने को संभाल नहीं पाता है, उसमें अंदर अहंकार हो जाता है। इसलिए सम्मान सबसे खतरनाक चीज़ है। का कलयुग में क्या सबसे खतरनाक है? एक संत महात्मा कहते थे कलयुग की 3 चीज़ है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। 3 चीज़ से तुम बचे रहोगे तो तुम बचे रहोगे। तो जब उसको सम्मान मिलने लगा, पतिदेव रोज की आराधना कर रहे हैं, उसका दिमाग चढ़ गया। एक दिन उससे पति को भी कुछ कह दिया। उसने पति को भी होश में नहीं था कि मैं इसकी पूजा करता हूँ, उससे उसने भी एक थप्पड़ लगा दिया। वो कहने लगी मेरे से गलती हो गई। तो उसने सोचा रही है तो मेरे से घबराती है, इससे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। अब सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। अब ये समस्या हो गई कि औरों की पूजा तक कर सकता था, अपनी पूजा कैसे करो। बहुतों के पास गया, कोई उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। अंत में उसको सच्चे गुरु महाराज मिल गए। और जब गुरु महाराज का कहा था, बोला तेरे ठीक कहा, अपने को जान तू, मैं तेरे को अनुभव कराता हूँ तेरा स्वरूप क्या है, तेरा सच्चित आनंद स्वरूप कोई जाने रहे। और जब उसको अंदर उस आत्मज्योति का अनुभव कराया, उस प्रभु के नाम का अनुभव कराया, उसमें कनेक्ट कर दिया, तब उसको पता लगा कि सचमुच में मुझे अपनी ही पूजा करनी थी। तो वही ब्रह्मानंद संत कहते हैं, सब पंथ गर्भ से छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। वो जो ईश्वर हमारे अंदर चेतन रूप में है, नाम और प्रकाश के रूप में है। लोग प्रकाश की बात करते हैं। मुझे लोग मिले, कहते मेरे गुरु महाराज भी प्रकाश की बात करते हैं। वो कहते यहाँ पर ध्यान लगाओ। मैंने कहा जब तुमने देखा ही नहीं, ध्यान कैसे लगाओगे? पहले प्रकाश को देखो तब ध्यान लगाओ। बोले पहले कैसे दिख जाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं दिखेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दिखाया, बुद्ध ने आनंद को दिखाया, कबीर ने धर्म का, अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में कि गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को उस प्रकाश का दर्शन कराया, तब कहा तू ध्यान कर। और यहाँ गुरु कहते हैं पहले ध्यान कर तब प्रकाश होगा। उल्टी बात करते हैं, क्योंकि ये तो कहते नहीं मेरे में क्षमता नहीं है प्रकाश दिखाने की, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं समय का महापुरुष नहीं हूँ। ये कह दे तो उनका जो सम्मान है सारा उस पर ठेस लग जाएगी। तो सज्जनों, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बात को उल्टा कर दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर सच्चा महापुरुष हमको मिलता है, पहले प्रकाश का दर्शन कराएगा, उसके बाद ध्यान करने के लिए कहेगा। आज ठीक उल्टा हो रखा है। पहले कहते ध्यान करो तब प्रकाश आएगा। आदमी बेचारा मेहनत करता है। मेरे पास तो कईयों के मैसेज आते हैं, कहते जी मैं 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से कर रहा हूँ, अभी कभी कभी एक टिक टिक दिखाई देता है, बिंदु सा दिखाई देता है। मैंने कहा अरे भैया नहीं, वो तो ऐसा प्रकाश है कि कहते हैं पहले पहले रवि से सितारे, बिजली की चमकन, ब्रह्मानंद स्वयंभू ज्योति, फिर पीछे प्रवेश। वो तो प्रकाश है, ब्यूटीफुल लाइट है।
नानक साहब कहते जैसो चंदा उगे सूर्य चढ़े हजार, एता चांदना होंदिया। छोटा मोटा प्रकाश की बात नहीं की है। और फिर कहा गुरु बिन घोर अंधार, जब तक सच्चा महापुरुष नहीं मिलेगा ये अंधेरा कायम रहेगा। तो सज्जनों, वो जो समय का महापुरुष है उसको पहले पहचानना है। आज के युग में इतने नकली हो गए, इतने, अब नकली कहूँ डुप्लीकेट कहूँ, आप लोग उसको अन्यथा मत लेना। थ्योरेटिकल बातें करने वाले, बड़े बड़े लेक्चर देने वाले, मीठी मीठी बात करने वाले हजारों लाखों आज, अगर शिष्यों से ज़्यादा गुरुओं की गिनती है आजकल। और सब कहते हैं कि बस मेरे को मानते रहो, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। और सज्जनों, उसमें हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। सिंपल पहचान है, अगर वह गुरु आपको आपके अंदर भगवान की ज्योति के प्रैक्टिकल दर्शन कराता है, वो कराने में उसको टाइम नहीं लगता। और वो जो नाम हमारे अंदर है प्रभु का, क्योंकि जब तक हम उस नाम को नहीं जानेंगे, उस शब्द का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक सजरो ये मन रुकने का नहीं है। कहा भी है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। लोग श्वासों में मन को जोड़ते हैं। खैर ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर जनो, श्वास तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको जो शब्द, जो प्रभु का नाम इसको चला रहा है, जो मेटाफिजिकल है, उस शब्द को की जब आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभूति होगी, वो शब्द जब आपको अंदर सुनाई पड़ेगा, उसमें जब आप अपने मन को जोड़ोगे, तब ये मन टिकेगा। नहीं तो कहा मन सुरती आंधी का मतलब मन भटक रहा है। सुरती मन को ही कहा गया कि शब्द के बिना ये मन भटकता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। आप परेशान में महीने बिता देंगे, वर्षों बिता देंगे। कहाँ है? जहाँ थे वहीं के वहीं है। प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि इस मन का जो सॉल्यूशन है, ये मन मेटाफिजिकल है, ये फिजिकल में कभी मर्ज नहीं हो सकता। पराभौतिक तत्व भौतिक तत्व में कभी लीन नहीं हो सकता, वो पराभौतिक तत्व में लीन होगा। तो ये जो मन है, वो जो हमारे अंदर प्रभु का नाम है, जो पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, उसमें जब हम मन को जोड़ेंगे तो ये मन उसमें लीन होता चला जाएगा, क्योंकि वह स्वयं भी पराभौतिक है। और हम ये पराभौतिक मन को भौतिक चीज में जोड़ेंगे, क्या होगा? लगेगा भागेगा, लगेगा भागेगा। जबकि जब तक मन की मर्जिंग नहीं होगी, ये मन की बंधन से मुक्ति नहीं होंगे। लोहा जब आप आग में दोगे तो आप देखोगे, जब लोहे को आप ज़्यादा आग देते हो, अंत में लोहा और आग एक जैसे हो जाते हैं। आपको दिखता नहीं लोहा उसमें, वो अग्निस्वरूप बन जाता है। पर उस लोहे को अगर आप पानी में डालोगे और आप चाहो लोहा गायब हो जाए, वहाँ कभी नहीं होगा। लोहा था अग्नि में गायब होगा। ऐसे ये मन जो विलीन होगा, ये उस महाशक्ति में होगा। वह शक्ति जो हमारे अंदर है, वो जो पराभौतिक शक्ति है, जिसको हमने सिंपल शब्दों में भगवान का नाम और रूप कहा, उसमें ये मन विलीन हो सकता है। आप कोई मंत्र जपो, कुछ भी ध्यान करो, कुछ भी करो, ये मन विलीन नहीं होने का। और अंत में पछताते हैं कि अरे उम्र बीत गई। कोई कह रहा है मैं 10 साल से साधना कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 20 साल से कर रहा हूँ, पर कहता है कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि सज्जनों, दवाई ओरिजिनल नहीं होगी तो उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो सज्जनों, जीवन में ऐसे गुरु महाराज को पहले ढूंढना है, और ऐसे गुरु महाराज संसार में हमेशा होते हैं। जब आप सीरियसली ढूंढोगे, ऐसे गुरु महाराज मिलेंगे, और उनको समझने में, पहचानने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सुलभति, सगुण न चीने कोई, अगुण सगुण नाना चरित सुनि मुनि मर्म होय। कि वो जो चेतन महापुरुष होता है, वो इस तरह से बिहेव करता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉजिकल ब्रेन से हम उसको समझना चाहें, नहीं समझ सकते। पर जो साधना करता है, जिसका इंट्यूटिव ब्रेन चल रहा है, वो उस लीला को समझता है। तभी कहा, देखें ही सुन ही प्रभु चरित तुम्हारे, जड़ मुँह ही बुद्ध हो सुखारे। आपकी लीला को देख के कोई दुखी हो, कोई कंफ्यूज होता है और कोई इंजॉय करता है।
एंजॉय कौन करता है? जो उसके रहस्य को जानता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु। हमारे गुरु महाराज चेतन महापुरुष क्यों कर रहा है इस लीला को, वह उस रमज को, उस रहस्य को समझता है। जब भगवान राम पेड़ और पत्तों से पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, सती जी भ्रमित हो गई। भगवान शंकर फिर भी प्रणाम कर रहे थे क्योंकि जानते थे कि प्रभु ये लीला कर रहे हैं। तो सज्जनों, समय पे हर युग में महापुरुष आता है। आज भी वो महापुरुष आए हुए हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। हजारों लाखों लोगों ने उस ज्ञान को ले लिया है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि उन महापुरुष की पहले तो खोज करो, और जिनको मिल गया है एक बार टोटल सरेंडर करके देखो। अपने अभिमान को जीरो बना के उनके चरणों में लगा के देखो। वो सब कुछ दे, वो तैयार बैठे हैं सब कुछ देने के लिए। डर एक ही है, हमारा अहंकार। 220 वोल्ट्स में अगर आप 440 का कनेक्शन देंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। हमारे अंदर ईगो है, अगर वो हमको शक्ति दे देंगे तो हम भी ब्लास्ट कर जाएंगे, कहेंगे अरे मैं ही सब कुछ हूँ। तो सज्जनों, कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हमें अपनी हस्ती को मिटाना है गुरु महाराज के चरणों में। और जब हम सचमुच में अपनी ईगो को, मैंपन को मिटा देंगे, हालांकि बहुत कठिन काम है, पर जितना हम मैं को मिटाते जाएंगे उतनी उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती जाएगी, और वह हमको सब कुछ देने को तैयार है। तो सज्जनों, इसलिए गुरु महाराज की महिमा नहीं गा सकती। शेष महेश गणेश भी उनकी लीला को, अपरंपार लीला की महिमा नहीं गा सकते। हम लोग तो छोटे मुंह से कहाँ उनकी लीला गा सकते हैं, पर ऐसे गुरु महाराज की हमको हमेशा उनके चरणों में वंदना करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए सेवा, सत्संग, भजन, साधन, दर्शन को करते रहना चाहिए। और अपने अहंकार से बच के रहेंगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। तो सज्जनों, समय हो गया है। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।